आपने सैटेलाइट कितना टाइम लगा बनाने में? 1-2 महीने तो नहीं लगे होंगे? नहीं, 1-2 महीने नहीं लगे। तो ठीक है, ठीक है। स्टडी पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या इससे, मतलब आपका? आई मीन हाँ, मैं बोलूँगा हाँ, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ऐसी चीज़ें करना। और खासकर जो हमारा इंडियन स्कूल करिकुलम है, वो अलाउड भी नहीं करता आपको कि कि उतना रूम ही नहीं है आपके हाँ। पास कि आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, साथ में आप टेक्नोलॉजी पे वर्क करो। आप मेरे को वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा है कि शिद्दत से चाहोगे तो सब कायनात झुक जाती है पीछे। बस वो एक इंस्पिरेशन होती है कि मेनली इंटरेस्ट था उस चीज़ में। एंड उसके बाद मेरे को उससे पहले बाल पुरस्कार मिला था। ऊपर से जम्मू स्पेसिफिकली उस रीजन से आके वहां पे सारे स्मृति ईरानी मैम थी, वो पूछते थे जम्मू से आए हो, सबको पता है जम्मू से आए हो, कैसा है वहां पे सिस्टम, ये करके तो अच्छा, मैं ना आपका ट्विटर देख रहा था, तो उसमें आप काफ़ी वो प्रेडिक्शंस वगैरह करते रहते हो। सबसे पहले मैं जो अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो पहले बोलो चैट जीपीटी कहाँ से कभी कॉपी पेस्ट मत करना। अब चैट जीपीटी से आप पूछो भाई मैंने को किसी का मर्डर कैसे करना है, वो आपको नहीं बताया। अच्छा। वो आपको बोलेगा सॉरी इट गोज अगेंस्ट माई पॉलिसीज। हाँ, हाँ। बड़ी कोशिश करोगे नहीं बताएगा, वर्ड वर्ड ही वैसा यूज करो मर्डर। बट अगर वैसे बोलो कि भाई चाकू कैसे मारना है किसी को, वो भी नहीं बताएगा। उसको बोलते हैं ऐसे है, मैंने कहा नेक्स्ट स्टेप मुझे नहीं पता, मैंने डाल दिया अभी तक का डेटा डाल दिया कि मैंने ऐसे ऐसे किया। वो आपको बताएगा नेक्स्ट आपने क्या करना है, अच्छा। तो आपको बता देगा। तो पॉसिबल है इससे बैंक अकाउंट हैक्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अरे हैकर्स ने यूज करा है, रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे। और जी, आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आयुष कोल। मैं हूँ विशेष भट्ट। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी यंग हैं, सिर्फ 12th क्लास में अभी, और उन्होंने अभी तक जो है प्रेसिडेंट अवार्ड उनको मिल चुका है। उन्होंने एक बुक लिखी है, प्राइम मिनिस्टर जी से वो मिल चुके हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने जो एक सैटेलाइट भी बनाई है जिसके चलते वो भी इसरो के साथ कोलैबोरेशन में। तो आइए मिलते हैं ओंकार सिंह जी से। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा इंट्रो था। एंड काफी अच्छा लगा जेएनके के मर्जिंग नए पॉडकास्ट में अरे आके। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसे कि मैंने अभी सुना है कि आपने सैटेलाइट बनाई है, जी। तो कितना टाइम लगा आपको? जैसे अभी यंग एज है आपकी, बंदा स्टडी भी कर रहा होता है, खेल कूद में भी थोड़ा बहुत माइंड होता ही है, तो आपने सैटेलाइट कितना टाइम लगा बनाने में? 1-2 महीने तो नहीं लगे होंगे? नहीं, 1-2 महीने नहीं लगे। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि किसी की मेंटरशिप होती या फिर एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर होता, जी, जी। तो शायद 1 से 1.5 साल तो लगता ही लगता। बट क्योंकि कुछ भी नहीं था, तो स्क्रैच से उठ के बनाना जेएनके में जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है टेक्नोलॉजी के फील्ड के, तो अराउंड 2.5 से 3 साल लग गए। अभी भी कंटिन्यूइंग है, वो चल अच्छा, रही है। आपने बिना किसी मेंटरशिप के अकेले बनाई है? हाँ, और कोई बिल्कुल आपकी स्क्रैच से। टीम कोई नहीं थी? कोई ऐसा स्टिक नहीं थी बिल्कुल। तो ठीक है, ठीक है। स्टडी पे कोई इफेक्ट पड़ा क्या इससे, मतलब आपका? आई मीन हाँ, मैं बोलूँगा हाँ, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ऐसी चीज़ें करना। और खासकर जो हमारा इंडियन स्कूल करिकुलम है, वो अलाउड भी नहीं करता आपको कि उतना किया। रूम ही नहीं है आपके हाँ। पास कि आप एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, साथ में आप टेक्नोलॉजी पे वर्क करो। तो हाँ, उससे इफ़ेक्ट पड़ा, बट आगे जाके वो चीज़ें फिर हो जाती हैं तो स्टेबलाइज़। आपने मतलब 2 ढाई साल लगाए बनाने में, तो 2 यानी ढाई। 10th से आप बना रहे थे? हाँ जी। तो कैसे वो माइंड रहा अपना कि भाई, क्योंकि हम जब 10th में थे मुझे हाँ। लग रहा है हम तो भाई ऐसे ही लफंगागिरी कर रहे होते थे। तो आपका कैसे माइंड रहा कि भाई सैटेलाइट बनानी है? मैंने मतलब वो हाँ। तो इतनी उधर दूर की थिंकिंग कैसे थी आपकी? मेरे मेरे को वो शाहरुख खान का डायलॉग याद आ रहा है कि शिद्दत से चाहोगे तो सब कायनात झुक जाती है पीछे। बस वो एक इंस्पिरेशन होती है कि मेनली इंटरेस्ट था उस चीज में। एंड उसके बाद मेरे को उससे पहले बाल पुरस्कार मिला था। अच्छा, तो अच्छा। जब बाल पुरस्कार मिला तो इतना एक रिकॉग्निशन हो गया, कनेक्शन भी बन जाते हैं। हुँ। तो वो एक पुश, जब एक चक्कर क्या होता है, आपको जब पुश नहीं मिलता ना, आपकी नई चीजें भी रुक जाती हैं। बट एक इतना बड़ा पुश मिला हुआ था, तो उसके बाद इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था, कहते हैं कि बाल पुरस्कार का स्टार्ट है, एंड मत समझो उसको। अच्छा, क्योंकि अच्छा, बाल तो पुरस्कार हो गया इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बच्चों के लिए, तो उन्होंने बोला इसको अपना भी स्टार्ट समझो, अभी आपने पद्मश्री भी लेने हैं, भारत रत्न भी लेने हैं। वो भी एक इंस्पिरेशन तो रही वो आपके एक लिए। बड़ी इंस्पिरेशन रहती है वो वो। एक कैसी फीलिंग थी यार उनसे मिलके, इतनी कम उम्र में ही, मतलब प्रेसिडेंट से मिलना, प्राइम मिनिस्टर से मिलना, कैसी एक फीलिंग उस टाइम पे? एक काफी प्राउड फीलिंग थी, जहाँ तक मुझे याद है कि 90s में स्टार्ट हुआ था ये अवार्ड। एंड उसके बाद जब इसको बाल पुरस्कार रीनेम करके प्रॉपर इसकी नई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई हुँ। गई, उसके बाद मैं जेएनके का पहला बच्चा था। एंड वो एक अलग फीलिंग, वो तो जेएनके काफ़ी एक होता, बढ़िया फीलिंग रही। जैसे बहुत अपने अच्छी आपने फीलिंग। हमको हाँ, बोला हम हाँ। जेड के पहले उस टाइम पॉडकास्टर हैं उस वो टाइम तो। बिल्कुल। 2019 में आपको पता है 370 रिमूव हुआ था, जी, जी। तो एक जेएनके फिर से लाइमलाइट में था। हुँ। ऊपर से जम्मू स्पेसिफिकली उस रीजन से आके वहां पे सारे स्मृति ईरानी मैम थी, वो पूछते थे जम्मू से आए हो, सबको पता है जम्मू से आए हो, कैसा है वहां पे सिस्टम, ये करके तो काफी अच्छा सा वो माहौल बनता काफी है। प्राउड होता है कि यार बिल्कुल। जम्मू से हूँ मैं, है पेरेंट्स ना? तो काफ़ी वो पीक लेवल पे होंगे उस टाइम बिल्कुल। पे। इवन जब ये मीडिया में भी गया तो ऐसे स्पेसिफिक मेंशन किया था कि बाल पुरस्कार बच्चों को मिले हैं, एंड देयर इज वन फ्रॉम जेएनके, वन फ्रॉम मेघालय एंड वन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, किसी और स्टेट का नाम लिखा था। तो उससे काफी प्राउड लिखते हैं कि अलग से आपको यूनिकली हाईलाइट करा जाता है 49 बच्चों में से। तो वो एक बड़ी अच्छी फीलिंग रहती है। ठीक है, तो मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे स्पेस के बारे में ही आपका ज़्यादा हाँ चलता जी। है उसके अराउंड। अभी जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्री है, वो पहले गवर्नमेंट के अंडर थी, जी। अब जो है वो प्राइवेटाइज हो गई है। तो कितना उसमें इंडियन स्पेस को ज़्यादा, कितना एडवांटेज रहेगा, कितना डिसएडवांटेज रहा है? मैंने एग्जांपल कोट करूंगा, अब 90s को लिबरलाइजेशन पॉलिसी पता है। जी। इंडिया एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जाते जाते वापस आ गया, राइट।
तो आई गेस ये भी उसी तरीके का, नॉट एन ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस, बट प्राइवेटाइजेशन से फायदा हुआ है। जब कोई चीज प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के अंदर रहती है ना, तो काफी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ। आप लेटेस्ट, मैंने भी सैटेलाइट बनाई, मैं हम्म। सैटेलाइट बना के किसको अप्रोच करूंगा? इसरो को करूंगा। हम्म। इसरो ने अपने काम करने हैं, मेरे डब्बे को लेके जाएगी, राइट? वो बात, हाँ ठीक वो है। बात है। उसके बाद अगर आप इसरो के पास जाते हो, आपके पास ऑप्शन एक ही इसरो है, राइट? अब हो गया प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वो रॉकेट लॉन्चर है, इंडिया के ही है, आपको प्राइस भी कम मिलेगा। अब आप इसरो की फैसिलिटी यूज कर सकते हो। इसरो का मतलब ऐसा, ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी कि ऐसा भी नहीं कि सिर्फ नाम से बोल दिया प्राइवेटाइज, कुछ चीजें होती हैं पेपर में ही रह जाती हैं। हाँ। इसरो डेली वर्क कर रहा है, हमारी डेली मीटिंग चलती रहती है, कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, एक इंडस्ट्री मीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रॉपर कमिटी, एक हेडक्वार्टर बनाया हुआ है इन स्पेस करके, स्पेसिफिकली फॉर प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल कॉर्पोरेशन के लिए। मतलब प्राइवेट से फायदा ही हुआ इंडियन फायदा स्पेस ही को। हुआ है, नुकसान देखो हर चीज का प्रो एंड कॉन रहते हैं। अब मुझे एज प्राइवेटाइजेशन का कोई कॉन नहीं लगा, बट प्राइवेटाइजेशन का कुछ इंडस्ट्रीज ने इस तरीके से यूज करा है, जिसे कहते हैं मैनिपुलेशन, हम्म। मिस इंटरप्रिटेशन। जैसे इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में लेट अस से 60% अराउंड जो स्टार्टअप्स हैं वो स्पेस एड स्टार्टअप हैं, जो कोर्सेज बेच रहे हैं अपने और बोल रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है। तो वो कुछ इशू हर जगह आएंगे, इधर भी आएंगे उधर भी आएंगे, बट मेनली मुझे वही लगा एक छोटा सा इशू इंडस्ट्री का, जो भी इसरो भी स्टार्ट ही करा है उन्होंने, तो ऐसे ऐसे उसको भी वो फिल्टर करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है, कौन सा एजुकेशन स्टार्टअप है। बट उसके अलावा बड़ा बूम मिला है। अभी पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो गया, हाँ। प्राइवेट सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, अब हमारी भी लॉन्च होगी। तो ऑलमोस्ट काफी चेंज आया है इस इंडस्ट्री में, और जितना ज्यादा इंडिया करेगी इसका फायदा ये है। अब पहले इसरो क्या कर रहा था, सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने में लगा था। हम्म। उससे क्या, जो बड़े मिशन है गगनयान चंद्रयान पीछे रह रहे हैं। अभी तक वो गगनयान का नहीं हुआ। हम्म। 2022 23 24 आ गया ऑलमोस्ट, क्योंकि 23 में तो होने नहीं वाला, लिख के लगता है जैसे वो। तो ऑलमोस्ट इससे फायदा ये है, आगे इंडस्ट्री आधा काम संभालेगी, आधा लोड इंडस्ट्री पे रहेगा, जो जी प्राइवेट है। जी हाँ। प्राइवेट को पैसे मिलने को क्या फर्क पड़ता है? और अब इसरो बड़े मिशन पर फोकस करेगा। अब हमें भी तो नासा से कम्पीट करना ही है ना। कब ऑब्वियसली। तक हम सिर्फ कमर्शियल लॉन्चेस ही नहीं करते रहेंगे? हम्म। हम भी गगनयान करेंगे, चंद्रयान 2 वापस होगा, 3 आई मतलब गेस, थ्री राइट? आगे सभी आ गए। हाँ। तो जब ये मिशन पे हम फोकस करेंगे, तो हमारी रिसर्च, हमारे जो हॉरिजन होंगे और ब्रॉडन होंगे, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, मैं ना आपका ट्विटर देख रहा था, तो उसमें आप काफी वो प्रोडिक्शंस वगैरह करते रहते हो। तो जैसे कि अभी मैं स्पेस से रिलेटेड एआई, जैसे अभी चैट जीपीटी चल रहा है, हाँ जी। तो जैसे पता है कि भाई कुछ भी आपको आंसर चाहिए जो उसमें मिल जाता है, तो वो कितना एक हिसाब से डेंजरस रहेगा वो बड़ी हमारे खतरनाक लिए। चीज है चैट और जीपीटी। कितना ये मतलब फायदेमंद होगा किसी आम इंसान के लिए, कितना सबसे फायदेमंद पहले, होगा? मैं जो, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो पहले बोलो, चैट जीपीटी का आंसर कभी कॉपी पेस्ट मत करना। सोर्सेज उसके बिल्कुल रिलायबल नहीं है। मैथ्स उसका सबसे बेकार है, मैंने भी इस्तेमाल किया है। अच्छा। आप यूज कर चुके हो। हाँ, टीचर्स ध्यान रखना। तो मैथ्स का बहुत गंदा है। रीजन एक्चुअली टेक्निकल रीजन है, वो एक लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है। हम्म। अब जब स्टार्ट में चैट जीपीटी आया था, तो मुझे भी लगा मैथमेटिक ये तो उसको बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, कंप्यूटर मैथमेटिक पे बेस्ड है, हाँ। नंबर्स पे। बट वो है टेक्स्ट मॉडल पे बेस्ड, लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट है, तो उसकी कैलकुलेशन इतनी एक्यूरेट नहीं है। बट टाइम बाय टाइम मुझे उसके रिसोर्सेज भी इतने एक्यूरेट नहीं है। अगर आपसे नॉर्मल अच्छी चीज क्या है चैट जीपीटी में, कि आपकी जॉब नहीं खाएगा पहली बार। एंड दूसरी चीज, वो आपको उल्टा ब्रेन में हेल्प करेगा। बट अगर आप उससे कुछ बिल्कुल प्रॉपर लिखाने जाओगे ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स उसका हमेशा इनएक्यूरेट होंगे। और अगर किसी ने उसको गलती से बोल दिया ना, तो कंट्रोवर्सियां बड़ी होंगी। तो जैसे एआई जो बोलते हैं डेंजरस भी है, कोई बोलता है उतना नहीं है। जैसे अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो था बिंग जो है, तो उसने एक प्रिडिक्शन की थी कि जो वो न्यूक्लियर कोड्स जो है वो रिलीज कर देगा, डेडली वायरस बना देगा। अरे, तो बिंग उसपे एआई ने तो रिपोर्टर का ब्रेकअप भी करवा दिया। तो जैसे आपका जो एआई से थोड़ा ज्यादा इंटरकनेक्शन रहता ही है, तो जी। आपका क्या है कि मतलब कितना डेंजरस है एक एआई, अगर हम पूरा जैसे फुल उसको वो दे दे एक अथॉरिटी, तो कितना डेंजरस एआई रह सकता है हमारे लिए। अथॉरिटी देखो, इसको थोड़ा ना टेक्निकल समझना पड़ेगा। एक लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड है, हम्म। उसी पे अपना उसको रैंडमाइज करके आपको आंसर देता है आपकी पुल रिक्वेस्ट पे, राइट? अब ये पॉसिबल है कि एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, मेनली हम्म। फिल्टर बोलते हैं उसको। अब एआई में काफी प्रॉपर इंजीनियरिंग वर्ड है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब चैट जीपीटी से आप पूछो भाई मेरे को किसी का मर्डर कैसे करना है, वो आपको नहीं बताया। अच्छा। वो आपको बोलेगा सॉरी इट गोज अगेंस्ट माई पॉलिसीज। हाँ हाँ। बड़ी कोशिश करोगे नहीं बताएगा, वर्ड वर्ड ही वैसा यूज करो, मर्डर। बट अगर आप ऐसे बोलो कि भाई चाकू कैसे मारना है किसी को, वो भी नहीं बताएगा। वो फिल्टर्स लगाए हुए हैं ओपन एआई ने, और वो टाइम बाय टाइम क्या कहते हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, अपग्रेड अपडेट होता हो रहे है हैं, ये। बेस्ड ऑन क्या क्या लोग कर रहे हैं। बट एक खतरनाक चीज क्या है, उसको नॉलेज सारी है ऑलमोस्ट, राइट? हम्म। तो लेट्स से मैं एक हैकर हूँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ। लेट्स से मैं एक हैकर हूँ, मैं ऑलमोस्ट एक सिस्टम, एक वनरेबल सिस्टम में घुस गया हूँ। हम्म। अब मैं कहीं पे अटक रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी को मैनिपुलेट करूंगा, उसको ऐसे नहीं बताऊंगा कि मैं हैक कर हूँ, कोड चाहिए मेरे को। उसको बोलते हैं ऐसे है, मैंने नेक्स्ट स्टेप मुझे नहीं पता, मैंने डाल दिया, अब तक का डेटा डाल दिया, मैंने ऐसे ऐसे किया। वो आपको बताएगा नेक्स्ट आपने क्या करना है, अच्छा। तो आपको बता देगा।
तो पॉसिबल है इससे बैंक अकाउंट हैक्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अरे हैकर्स ने यूज करा है, रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे, हैकर्स का यूज कर रहे हैं एक्चुअली, और अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि देखो ह्यूमन एरर ना, कंप्यूटर एरर्स को देखने के लिए आपको सोचना पड़ता है क्यों आया है, क्यों नहीं हो रहा। और आप उसको आप भेजोगे कंप्यूटर से ना, ही पूछ रहे हैं कि भाई क्या एरर्स आ वो रहे आपको हैं, वो बता तो देगा, बता देगा। ऑलमोस्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो ने ये बोला था ट्विटर में भी कि भाई मर्डर कर सकता है, बैंक लूट सकता है, किस सिनारियो में। अब इसको मैंने थोड़ा ऐसे कंट्रोवर्शियल नहीं डाला, अब लोगों को लगेगा कि सच में एआई आके आपको मार देगा, वैसा सिस्टम क्या पता आगे हो जाए। बट टेक्निकली अगर हम सिर्फ चैट जीपीटी की बात करें ना, ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है। जो फिल्टर्स है ना, उस फिल्टर्स को बाईपास करना, दिस इज कॉल्ड फिल्टर बाईपासिंग, हम्म दिस इज वेरी इजी। और ये अपडेट होता है, बट जितने में वो अपडेट करेंगे उतने में मर्डर भी हो गए होंगे, बैंक भी लुट गए होंगे। सो दिस इज लाइक वेरी डेंजरस ऑन दैट साइड। ताकि कोई ऐसा बोले कि भाई कॉन्शियसनेस खुद से कर दे, सो आई गेस दैट इज मोर ऑफ अ पूरा वाइट लाइन, सफेद झूठ है मतलब वो। उतना नहीं है। उतना हो ही नहीं सकता। देखो कैसे एआई कैसे वर्क करे, कंप्यूटर है, हम्म कंप्यूटर में लैंग्वेज मॉडल है, उसको थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस दी और कंप्यूटिंग पावर बहुत है, राइट। उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, राइट। हम्म अगर आप चल सकते हो, रॉबोट भी चल सकता है। फर्क क्या आप दोनों में, कि आप आपके पास थिंकिंग अपना कर सकते दिमाग हैं, है, हाँ। आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, प्री कंसीव नोशन है उसके, उसके वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो मेनली इश्यूज आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो वही है कि लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ फेक भी हैं, फोटो सब सही नहीं है। एंड कई बार क्या होता है, अगेन टेक्स्ट मॉडल पे बेस्ड है, तो लोग उसको इस तरीके से बना रहे हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कंपनीज खुद करती हैं कंट्रोवर्सीज में आने के लिए। जब वो कंट्रोवर्सीज में लाइमलाइट में आएंगे, आने के लिए। देखो चैट जीपीटी से पहले एआई ऑलमोस्ट था ही नहीं। चैट जीपीटी आया ना, कितने कॉम्पिटिटर आ गए, मिड जर्नी आ गया, आपके आर्ट आर्ट पीसेस बना देगा। हम्म चैट जीपीटी से पहले किसी को पता भी नहीं था। अब सब कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि जितनी जल्दी चैट जीपीटी ने यूजर्स गेन कर रहे हैं ना, गूगल नहीं कर पाया, फेसबुक नहीं कर पाया, इंस्टा तो भूल ही जाओ। फेसबुक कितना चला था, उसने 1 मिलियन करे अराउंड विद इन आवर, 70 to 80 आवर। और बाकियों को साल लग गए उतना गेन करने में। उनको डर लग रहा है कि हमारा एक बिजनेस में कंपटीशन हो। खा जाए। तो वो क्या करें, उनको पता है सबका एआई सेम ही है, क्योंकि वो सेम एक ही मॉडल यूज कर रहे हैं, वो है GPT-3। ओपन एआई का डाविंसी मॉडल जो ओपन सोर्स है, और एपीआई उसको मिल जाती अभी है। आपने ओपन सोर्स की बात की, उससे मेरे को याद आया, जो आपने सैटेलाइट बनाई है हाँ वो जी, भी आपने ओपन सोर्स ही रखी है ओपन बाकियों सोर्स के रखी है। मुकाबले, जैसे बाकी जो है वो ओपन सोर्स नहीं रखते हैं। जी, तो उससे कितना किसी दूसरे को एडवांटेज रहेगा जो इस फील्ड में आने की ट्राई कर रहा होगा, सैटेलाइट बनाने की ट्राई कर रहा होगा। मैंने बताया था आपको, मेरे को 3 साल लगे। क्यों लगे? क्योंकि मेरे पास ना ही मेंटर था, ना ही गाइडेंस थी। हम्म अब अगर मैं वही गाइडेंस किसी को प्रोवाइड, मेनली होता क्या है, आप किसी की स्पून फीडिंग नहीं करते। मेरे को बड़े ऑफर्स आए कंपनी से कि हमारी कंपनी में आओ, ज्वाइन करो। ज्वाइन नहीं करना, आओ हम आपको पे करेंगे, ट्रेनिंग दो बनाने की। मैंने बोला नहीं देनी है। आप हमारे लिए काम करो एक हिसाब से। काम भी नहीं करोगे तो हम आपको पे करेंगे, अपनी कंपनी का ब्रांडिंग करवा के बच्चों को सेटल बनाना चाहिए। हमने कहा नहीं सिखाना। अच्छा। स्पून फीडिंग आई गेस इज ऑलवेज रॉन्ग। मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं लिया, मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, भले ही मैंने 6 महीने का काम 6 साल में करा, जस्ट हम्म फॉर रेफरेंस पॉइंट। बट जो मैंने खुद इतना कुछ करके सीखा, स्पून फीडिंग में नहीं होता है। देखो मैं बताता हूँ, अगर मैंने आपको सैटेलाइट बनाना सिखाई, आपको ये पता है सैटेलाइट खराब कैसे करनी है, आपको बनाना सीख लिया, हाँ, मैंने खराब भी करी है, मेरे को पता है मैंने गलत क्या करा है। लोगों को पता होता है उन्होंने सही क्या सही करा क्या है। कर रहे हैं। जब तक आप खुद गलत ना करो ना, फेलियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, उसमें फेलियर तो जुतियां पड़ेगी घर जाके, बट दैट इज आपका नॉट। तो भाई बट पास जो कर दो। लाइफ फेलियर्स होते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीजों में फेलियर जरूरी है, क्योंकि हम्म आप फेलियर से ही सीखते हो। रिसेंटली हमने अपनी एक पेलोड बनाया, उसको हमने हाई ऑल्टीट्यूड टेस्टिंग करा, बीच में वो फेल भी हुआ, बट दैट फेलियर taught us lot of things। कि जब हमने फ्लाइट करी, उसमें बिल्कुल इशू नहीं आया, उसमें उसने ओवर परफॉर्म किया। So, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सीखना। और वो आप तभी सीखोगे जब आप खुद बना के तोड़ोगे। अगर आप सिर्फ थ्योरी को करके करोगे, आप नहीं करोगे, कोर्स से कुछ फायदा नहीं होता। ये मेरी आइडियोलॉजी है, और उसकी वजह से मैंने भी किसी को कोर्स नहीं दिया। हमने बोला रेफरेंस प्लेटफॉर्म है, जिसको इंटरेस्ट है वो खुद आएगा। हम क्यों किसी की स्पून फीडिंग करें? जी हाँ, वो बढ़िया होना है। क्या है, पेरेंट्स ने देखो मैं बताता हूँ क्या ये एजुकेट, मुझे तभी ये स्पेस एड बहुत गंदा लगता है, सच में। होगा क्या, कंपनी आएगी, स्कूल को रीच करेगी, हम्म स्कूल बच्चे को रीच करेगा, बच्चे पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स स्पेस स्पेस कितना लेंगे, 300-400 रुपया लेंगे। एसओएफ का भी पता है क्या होता है, जो ये ओलंपियाड होते हैं, 20 रुपया स्कूल के खाते जाता है। अगर हम्म 140 की फीस है ना, 20 रुपया स्कूल के खाते जाता है, 120 जाता है उस मेन ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब स्पेस एड कंपनी आती है, बोलेगी आप रख लेना इसमें से आधा, बाकी हमारा पैसा कमाए सारा पेरेंट्स। बिजनेस है। और जो उनको सिखाया जाता है ना, वो कुछ भी नहीं है, किसी लेवल का नहीं है वो। तो आपके मतलब आपने काफी छोटी उम्र से स्टार्ट किया है सैटेलाइट बनाना, तो उस टाइम कौन आपके ऐसे इंस्पिरेशन थी यार, मतलब इसको देख के मैंने स्टार्ट, क्योंकि हम जनरली हम भी जैसे रहे हैं 8 9 में, हमारा ध्यान तो कुछ और ही होता है यार जी, कि यार घूमना है, खेल जिद कूद मारना में। है, ये सब चीजें। तो
कैसे आपको उस चीज में फोकस पड़ा कि नहीं मेरे को यही करना है यार, मतलब सैटेलाइट में मतलब कौन किसने इंस्पायर किया आपको कि वो आई चीज गेस जो आपका पीयर ग्रुप होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म मेरा ऐसा भी ऐसा भी बड़े क्वालिटेटिव पीयर ग्रुप नहीं था, बट मैं ज्यादा घर से बाहर नहीं निकला। मैं मोस्टली घर पे रहता था। मेरे पापा का साइबर कैफे है। अच्छा। अब उनका एक वो ईटी का बिजनेस करते हैं। सो उनका साइबर कैफे था बैक इन 2005, आई वाज बोर्न, तो 2010 में पर्सनल कंप्यूटर्स नहीं होते थे किसी के पास, तो हम्म साइबर कैफे सब जाते थे। अब तो है ही नहीं उसका सिस्टम। इंटरनेट भी नहीं होता था, मेनली मोबाइल इंटरनेट से ना पूछो। पापा का क्योंकि साइबर कैफे था, तो मैं उनकी शॉप पे चला जाता था। वहाँ भी 20 मिनट का राउटर लगा होता था। एंड वही है कि वो एक बड़ा टचिंग पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ था। हम्म, एंड जो उस टाइम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े थे वर्सेस जो आज के टाइम पे बच्चे जुड़े हैं, वो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। दैट टाइम हमारे पास कोई बहुत गेम्स नहीं थे, हम्म ना ही मेरे पापा कोई गेम पार्लर था। हम्म। आजकल फोन सबके पास है, बच्चे बच्चे के पास है। परसों रिश्तेदार आए घर में, 4 साल का बच्चा, दोनों के पास अपने अपने फोन हाँ, तो आज के आज तो ये, है, हाँ जी। एंड्रॉइड फोन, जी जी। राइट। बट घर वालों ने देखे रखे छोटे छोटे बच्चों को फोन पे। एंड दैट्स वेरी बैड देखा जाए वो तो, काफी गलत राइट। है, हाँ। क्योंकि पेरेंटल कंट्रोल में बाईपास बाईपास हो जाता है, मजाक है। तो चक्कर ये कि जो इस टेक्नोलॉजी से मैं जिस टाइम जुड़ा था ना, उस टाइम इतना कुछ था ही नहीं। आजकल हम्म सोशल मीडिया का जमाना है, इस टाइम कहाँ तक था इंस्टाग्राम, अब वो तो हम फेसबुक भी दस बिल्कुल दस रुपए के वो आइडिया के वो मेरे को ट्रांसफर नहीं याद है करने के लिए वो। लेते थे। हाँ, आजकल ऑनलाइन पेमेंट का क्या मजा आता था, हाँ कूपन निकालना, वो भी क्या देते। बट टाइम यही था कि उस टाइम फेसबुक बिल्कुल स्टार्ट हो रहा था। मैं हाँ। फेसबुक पे वन ऑफ द अर्ली यूजर्स था, मैं भी। जीमेल भी मेरी बड़ी पहले की बनी थी। आज मेरी जीमेल पे अराउंड 90,000 अनरीड ईमेल्स है। मैंने स्कूल में स्क्रीन शेयरिंग करा, किसने देखा, सब कहना 90,000 अनरीड ईमेल्स। तो उस टाइम से स्टार्ट करा, तो उस टाइम कुछ ही चीज होती थी, जीमेल, फेसबुक। हम्म फेसबुक भी इतना यूजर्स ही नहीं थे, तो ऐसा कुछ कंटेंट था भी नहीं। वो तब इतने तो फोटो फोन पे वो आजकल करते रील्स करते ही चलाना रील्स, होता था। वही ना। उसके बाद मेनली यही सब चीजें थी। तो उस टाइम जब सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन बड़ी कम थी, लिमिटेड हम्म डिस्ट्रैक्शन थी इंटरनेट के ऊपर। आज के टाइम बहुत ज्यादा। तो वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट बोल सकते हो। ऊपर से मेरे पेरेंट्स का ऐसा था भी नहीं कि मेरे को ज्यादा घर से बाहर निकालें, एंड दैट हेल्प। अच्छा, तो आपकी जो सैटेलाइट थी इसका मतलब जैसे आपने बोला स्क्रैप से पूरा 3 साल हाँ लगे बने, कितना कॉस्ट कितना रहता है अगर अभी आप वापस एक सैटेलाइट बनाओ तो आपको पूरा प्रोसीजर पता है? हाँ, आप तो करेंगे तो ये 1 लाख के आसपास बनेगा। 1 लाख के अराउंड। अदरवाइज इस इंडस्ट्री में जनरली क्यूबसाइट कॉस्ट होते हैं 80 to 90 लाख, 1 करोड़ के पार भी जाते हैं। मेरे को इसको बनाने में अराउंड 2 to 3 लगा, तोड़ी करी टेस्टिंग वेस्टिंग। अगर वापस बनाना है तो वन, अगर इसको बल्क में प्रोड्यूस करना है तो थाउजेंड्स में भी आ सकता है, 6-7,000। ये देखा जाए तो दुनिया की वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट सैटेलाइट्स है एवर बिल्ट इन द हिस्ट्री। तो अभी तक आपकी सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजी है कि अभी आगे अभी प्रोग्राम नहीं, बढ़ बट गया है? फॉर्चुनेटली हमारा चल रहा है। अभी हम आज ही एक टेस्टिंग करके आए हैं हाई ऑल्टीट्यूड पर। अच्छा। सो अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। एक्चुअली ये इंडस्ट्री का इशू ये है कि इधर फ्लाइट्स आपकी वो नहीं होती, ये डिले होती रहती है। देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया तो ये डिले चलती रहती है। वी आर ओके विद दैट, ठीक है। तो आपकी देखो, सैटेलाइट का मेनली वर्क क्या है? जो हमारी ये पर्टिकुलर वाली है इनक्यूब है, जो ओपन सोर्स, मेनली इसमें हमने ना इसकी जो टेक्नोलॉजी है ना, ये हम्म ऐसे कभी स्पेस में क्लोन नहीं हुई। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करो क्यूबसैट बस, उसका मतलब है प्रॉपर एग्जिस्टिंग कंप्यूटर बस सिस्टम सैटेलाइट के लिए, जो पहले से स्पेस में गया है। हम्म उस टाइप की टेक्नोलॉजी हमारा है कि हम स्क्रैच से बनाया, कंपोनेंट्स कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। हमने देखना कि वो टेक्नोलॉजी स्पेस में कितनी रिलायबल है। तो इनक्यूब मतलब इनक्यूब ही नाम क्यों, मतलब उसके पीछे कुछ कहानी या कुछ है क्या, कहानी मतलब कुछ बताओ बड़ी यार, खास कहानी है। कुछ बताओ यार। आई गेस इनक्यूब हमने इसलिए रखा था कि इन हो गया इंडिया, जी। ओके। क्यूब हो गया क्यूबसैट। अब क्यूबसैट का फॉर्म अच्छा, फैक्टर है, आपकी क्यूब शेप में उस वजह क्यूब से शेप में, क्यूब, हाँ ओके। जी। एक्चुअली जो क्यूब शेप में सैटेलाइट्स होते हैं उनका नाम ही क्यूबसैट होता है। ओके ओके। दिस इज स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सैटेलाइट्स। सो इन हो गया इंडिया, मेनली यही था कि बाहर जाएगा तो इनक्यूब इंडिया को। रिफ्लेक्ट करेगा। एंड लोगों में भी हमने ऐसा ट्राई कलर का लगाए हुए हैं बॉर्डर्स। सो काफी अच्छा लगता है, थोड़ा अपने देश के साथ भी जोड़ते हैं उन चीजों हाँ, को। नहीं नहीं, वो तो बात नहीं, है। मतलब अच्छा नाम है, काफी अच्छा नाम है। ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। जाते जाते, आपकी वैसे 12th के एग्जाम्स है क्या अभी? नहीं, बोर्ड्स नहीं, अभी फॉर्चुनेटली बोर्ड्स नहीं है? नहीं। मेरा एक्चुअली एक यूएस स्कूल है, एवेन्यूज ऑनलाइन, इट्स इन न्यूयॉर्क। तो थ्रू स्कॉलरशिप आई गॉट एंट्री 12th क्लास के लिए। तो ऊपर से सैटेलाइट का भी काम है, शुक्र है, वरना भी मैं 12th बोर्ड्स दे रहा होता ना, मैं यहाँ पे होता ना, कोई काम हो रहा। वही मेरे को लगा जल्दी मत खत्म करें, आपको घर जाके स्टडी करनी होगी। फॉर्चुनेटली नहीं, बट दैट स्टडी इज ऑल्सो एक्सटेंसिव, बट बोर्ड्स नहीं, मतलब ठीक है, वो एक अपने लेवल पे एक्सटेंसिव है, बट बोर्ड्स नहीं है, उससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे लिए। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू आप सो हमारे मच। पास टाइम निकाल के हमारे पास है, हमारे शो में आया।
आई थिंक काफी हमारी यूथ को जो है काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस चीज से कि आपने जो भी आज यहाँ बोला, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। जी तो थैंक यू सो मच। इवन थैंक यू काफी सो मच। इतनी सी एज में आपने जो अचीव किया है, सही है, बहुत है। जी, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू, आप आए, आपने टाइम दिया अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू।